बनाया है, आप इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने आपकी किताब से इधर से बनाया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने ट्यूशन में इस अपने बच्चों को यहाँ पर टेस्ट में दिया था, ये वाला प्रश्न। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो यदि आपके भाई, आपके बहन या फिर आप खुद देख रहे क्लास 5 के हैं तो आप ज़रूर देखेंगे अच्छी तरीक़ा से, और आपके भाई बहन को आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, इसे इस वीडियो को दिखाएंगे ताकि वे भी अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीक़े से कर सके। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे इसका जो है आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा पहला यहाँ पर प्रश्न हमने यहाँ पर पूछा है कि किस उम्र तक के स्वस्थ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर विकल्प हमने दिया है। तो इस चारों विकल्प में से एक विकल्प जो है हमारा सही है, बिल्कुल, ठीक है। पहला विकल्प हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 0 से 5 वर्ष तक, ठीक है। बी विकल्प हमने लिखा है 5 से 10, और सी हमारा है 10 से 15, और डी हमारा है 15 से 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस उम्र तक के स्वस्थ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है, तो वे हमारे क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है पोलियो की खुराक दी जाती है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। आप सभी विद्यार्थीगण इसे अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे ताकि आपके परीक्षा में यह फायदेमंद साबित हो सके, ठीक है। और आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीका से आप लोग याद कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर हमने यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा है पापा के बहन को क्या कहते हैं। देखिए पापा के बहन को क्या कहते हैं, आप लोग विकल्प को देखकर भली भांति आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। पापा के बहन, ठीक है। ए ऑप्शन हमने यहाँ पर बताया है माँ, बी ऑप्शन हमारा है बुआ, सी ऑप्शन हमारा मौसी, और डी हमारा है चाची। तो देखिए पापा के बहन को हम लोग बुआ कहते हैं, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है, या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आप लोग वीडियो को फिर से शुरू करके पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या है, देखिए 3 नंबर हमने यहाँ पर पूछा है, तुम्हारे नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। देखिए नानी के बेटे से आपका क्या रिश्ता होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा पापा, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी नाना, ऑप्शन डी हमारा है मामा। देखिए तुम्हारे नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो नानी के बेटे से जो रिश्ता होती है वे मामा की रिश्ता होती है। तो यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है सही हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है मामा है, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोग, मेंडल ने किस पौधे पर अपने विज्ञान के प्रयोग किए, ठीक है। तो मेंडल ने जो है वे हमारे कौन से पौधे थे जिसमें उन्होंने प्रयोग किया। मेंडल एक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन ए हमारे क्या चना, ऑप्शन बी हमारा उड़द, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी हमारा धान। तो देखिए मेंडल ने किस पौधे पर अपने विज्ञान के प्रयोग किए, तो ये हमारा जो मटर के जो पौधे थे, उन्होंने मटर के पौधे से क्या किया, विज्ञान मतलब प्रयोग किए थे, ठीक है, मटर के पौधे में। तो यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इधर हमारा सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए हमने बताया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी बीमारी परिवार से लोगों से नहीं फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किताब के अनुसार जो है आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा पोलियो, ऑप्शन बी हृदय रोग, ऑप्शन सी रक्त की कमी, ऑप्शन डी हमारा इनमें कोई नहीं। देखिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है, क्योंकि आपके ये किताब का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न हमारे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप यदि किताब पढ़े तो भली भांति इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा क्या होता है, तो ऑप्शन ए हमारा हमने यहाँ पर लिखा है जूते सिलना, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी जो है घर बनाना, ऑप्शन डी खेती करना। देखिए ग्रामीण मतलब क्या होता है, गांव के लोग। तो गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या होता है, उसका मुख्य काम क्या होता है जिससे वे पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो उसका वे पैसा हो गया, ठीक है। तो मुख्य पेशा क्या होती है, तो खेती करना जो है मुख्य पेशा होती है। यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इधर हमारे क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर हमने यहाँ पर प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ अभी। देखिए गांव में साधारणतः किनसे कर्ज लिया जाता है। देखिए गांव में जो है किनसे कर्ज लिया जाता है आपको बताना है, ठीक है। गांव में किनसे कर्ज लिया जाता है, साहूकार से, स्वर्णकार से, चर्मकार से, डी हमारा है कुम्हार से। तो गांव में जो है साधारणतः जो साहूकार से कर्ज लिए जाते हैं ना, साहूकार हमें क्या देते हैं, कर्ज देते हैं, और बदले में उनको जो है ब्याज के साथ कुछ दिनों के बाद फिर लौटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो किताब का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, साहूकार जो
जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारे क्या है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है 8 नंबर प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए ये हमारा प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चों के लिए विद्यालय जाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है बच्चों के लिए विद्यालय जाना जरूरी है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए विद्यालय जाना जो है जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वे हमारी क्या हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, जो कि हाँ, ठीक है। हाँ विद्यालय जाना जरूरी है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हाँ जो है वे हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्या पैसे कमाने के लिए लोगों को घर से बाहर जाना होता है? देखिए पैसे कमाने के लिए लोगों को घर से बाहर जाना होता है। ऑप्शन ए हमारे क्या है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हमारा दोनों और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। देखिए पैसे कमाने के लिए लोगों को घर से बाहर जाना कभी कभी पड़ जाता है और कभी कभी नहीं भी पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जाना होता है, या हाँ भी होगा नहीं भी होगा, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दोनों जो है वे हमारे क्या है, बिल्कुल हमारा यहाँ पर जो है सही है, ठीक है। तो दोनों हमने लिखा ऑप्शन सी में, तो ये हमारा सही है। देखिए कोई यदि घर में काम कर रहे हैं तो वे घर में काम कर सकते हैं, घर में दुकान चला रहे हैं वगैरह ये सब, ठीक है, तो वो एक घर में कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति जो होते हैं क्या घर से बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या पैसे कमाने के लिए लोगों को घर से बाहर जाना होता है, तो हाँ जाना तो होता है कभी कभी और कभी नहीं भी होता है, तो यानी कि दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा एक पर्व का नाम है? इनमें से कौन सा जो एक पर्व का नाम है आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या है कर्मा, ऑप्शन बी हमारा धुसका, ऑप्शन सी पुआ, ऑप्शन डी बुजुर्ग। देखिए इसमें से बोला गया पर्व, तो पर्व कौन सी हो जाएगी, हमारे झारखंड की यहाँ पर फेमस पर्व जो है वे हमारे क्या कर्मा है ना। तो कर्मा, तो यहाँ पर कौन सी पर्व हो जाएगी, पर्व का नाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए बी वाला धुसका पुआ ये खाने का चीज है ना, और डी में लिखे हैं बुजुर्ग, तो ये तो हो गई नहीं। तो इनमें से कौन सा एक पर्व का नाम है, तो पर्व का नाम जो है वह कर्मा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारी क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गांव के लोग साधारणतः जंगल से क्या क्या लाते हैं। देखिए गांव के लोग जो है साधारणतः जंगल से क्या क्या लाते हैं। ऑप्शन ए है कंदमूल, ऑप्शन बी है साग सब्जी, ऑप्शन सी है सूखी टहनी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए तो गांव के लोग जो है साधारणतः जंगल से क्या लाते हैं, कंदमूल भी लाते हैं, साग सब्जी भी लाते हैं, सूखी टहनी भी लाते हैं, तो इनमें से सभी, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मछली की मंडी में बबलू कितने समय कार्य करता था। देखिए मछली के मंडी में बबलू जो है कितने समय कार्य करता था आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, ऑप्शन बी हमारा सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। तो यानी कि 5 बजे मतलब यहाँ शाम बोल रहा होगा, सुबह 7 से शाम 5, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, मतलब शाम के 6 बजे तक, और ऑप्शन डी हमारा सुबह 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर बबलू जो है मछली मंडी में कितना समय तक कार्य करता था, तो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद फिर वे दूसरे जगह काम में चला जाता था, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया रेलवे स्टेशन, वहाँ पर चला जाते थे, है कि नहीं। तो आपको तो यहाँ पर पता है कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे तक बोला गया, तो सुबह 4 से 7 बजे तक यहाँ पर काम करते थे, ठीक है। चलिए अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, समलू की बेटी का नाम क्या था। देखिए समलू की बेटी का नाम क्या था। ऑप्शन ए क्या है जया, ऑप्शन बी हमारा विजया, ऑप्शन सी लक्ष्मी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए समलू की बेटी का नाम जो है वह जया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है, जया नाम था, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, समलू के गांव का नाम क्या था। देखिए समलू के गांव का नाम जो है जसपुर था। क्या नाम था, जसपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारी क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इधर हमारा सही है। अगला प्रश्न को देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है जयपुर नहीं, यहाँ पर जसपुर होगा, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आप लोग मान लीजिए 100, ठीक है, जसपुर, ठीक है। तो जसपुर गांव के बच्चे क्या क्या काम सीखते थे। तो देखिए बांसुरी बजाना भी सीखते थे, ऑप्शन ए हमें बांसुरी बजाना तो ये तो सीखते थे, ऑप्शन बी क्या ढोल मंदार बजाना ये भी सीखते थे, ऑप्शन सी है हमारा पंछियों को पहचाना तो ये भी सीखते थे, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जी हाँ, इनमें से सभी जो है वे हमारे क्या हो जाएगी सही हो
हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इधर हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न हमारा आ ही रहा है। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न हमारे क्या, डॉक्टर द्वारा हृदय गति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है। देखिए डॉक्टर जो है हृदय की गति मापते हैं। ठीक है, तो हृदय की गति मापने के लिए आप लोग देखे होंगे डॉक्टर जो है कान में दो चीज एयरफोन टाइप का होता है वो खोजते हैं, है ना, और उसके बाद आपके धड़कन को मापते हैं। तो आखिर वे क्या हो जाएंगे, ठीक है, वे आपको बताना है। डॉक्टर द्वारा हृदय की गति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है। ठीक है, तो वे हमारे क्या होता है आपको बताना है। तो इसका नाम जो है वे हमारे क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। इसको हम लोग आला भी कहते हैं, है कि नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगी इधर, इधर ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं। अच्छा मैं ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऑप्शन ए में हमने लिखा है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी में लिखा है थर्मामीटर, ऑप्शन सी लिखे टेलीस्कोप, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर द्वारा हृदय की गति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम जो है स्टेथोस्कोप है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा जरूर। ऑप्शन ए जो है इधर हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारे क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है निम्न में से किस वाद्य यंत्र में फूंक मारने से मधुर आवाज निकलती है। इसमें से जो है आपको ऑप्शन देख करके बताना है किसमें जो है फूंक मारने से मधुर आवाज निकलती है। ऑप्शन ए क्या है, बांसुरी, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी हमारा ढोलक, ऑप्शन डी हारमोनियम। देखिए तो किसमें फूंक मारने से मधुर आवाज निकलती है। देखिए बांसुरी में फूंक मारते तो मधुर आवाज निकलती है कि नहीं। देखिए वीणा जो है ये नहीं, वीणा बजाया जाता है हाथों से, फिर ढोलक हाथों से, हारमोनियम भी हाथों से बजाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर फूंक मारने से मधुर आवाज किससे निकलती है, तो बांसुरी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, बांसुरी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बांसुरी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। देखिए राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वे हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कहां पर है, तो यहां पर ऑप्शन सी यहां पर क्या लिखे पूर्व राष्ट्रपति। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न ये देखिए, फूंक का इस्तेमाल हम किस काम के लिए करते हैं। देखिए फूंक का इस्तेमाल जो है किस काम के लिए करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, गर्म करने के लिए। और देखिए कोई भी चीज है, ठीक है, मतलब गर्म करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जैसे कि देखिए हमने क्या किया, लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है, अब लकड़ी हमारा बुत गया, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, फूंक मारिएगा कि नहीं। तो फूंक मारने से क्या हो रहा है, वे गर्म हो रहा है, मतलब वे जल रहा है। ठीक है, तो गर्म करने के लिए भी करते हैं। ऑप्शन बी हमारे क्या, ठंडा करने के लिए। आपके पास गर्मा गर्म खिचड़ी है, ठीक है, आप उसे कैसे खाएंगे, तो फूंक मार मार के खाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, उसे ठंडा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी हमारा सही है, ठंडा करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा वाद्य यंत्र। देखिए वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है, जिससे ध्वनि निकलती है, मधुर ध्वनि निकलती है ना। तो वाद्य यंत्र से आवाज निकालने के लिए, जैसे कि बांसुरी हो गया, है कि नहीं, तो इसमें भी आप फूंक मारते हैं, है ना, तो ये भी सही हो गया। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से सभी। देखो तो इनमें से सभी ये ही हमारे क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है इसका हमारा सही है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20। देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारे है, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा 12 से 20 बार, ऑप्शन बी हमारा है 1 से 10 बार, ऑप्शन सी हमने लिखा यहाँ पर 25 से 30 बार, ऑप्शन डी हमारा 20 से 25 बार। देखिए 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में जो है वे 12 से लेकर 20 बार हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, यदि ज़्यादा सांस ले रहा है मतलब समझ सकते हैं उसे कोई बीमारी हो सकता है, या फिर कम सांस ले रहे हैं तो समझ सकते हैं कोई ज़्यादा ही खतरनाक बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो 12 से लेकर 20 बार हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 20 नंबर का ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कविता के अनुसार न्याय किसका दानी है। कविता के अनुसार न्याय जो है किसका दानी है, ये यहाँ हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, गुण का, दोष का, दया का, निर्भयता का। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो है न्याय जो है किसका दानी है, तो दया का दानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इधर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दया का। ठीक है, अगला प्रश्न को देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न हमारा है, विवाद किनके बीच हुआ। देखिए विवाद जो है किनके बीच हुआ, सदय निर्दय। ऑप्शन ए में लिखें। ऑप्शन बी हमारी क्या है, राजा रानी। ऑप्शन सी क्या है, नाना नानी। ऑप्शन डी हमारा माँ बेटा। देखिए विवाद जो है किनके बीच हुआ, तो आपको बताना है ये इस कविता के अनुसार यहाँ पर जो है सदय और निर्दय के बीच क्या होती है, विवाद होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगी। आप इन सभी प्रश्नों को लिखिए जरूर, ठीक है, और इसे याद कीजिए अच्छी तरीके से। अब हम लोग 23 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न आने ही वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कल कल स्वर्ग में कौन गाते हैं, कल कल स्वर में कौन गाते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्वर्ग लिख किया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो कल कल स्वर में कौन गाते हैं, ठीक है, तो वे हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा मनुष्य, ऑप्शन बी हमारा खग, ऑप्शन सी बत्तख, ऑप्शन डी हमारा पशु। ठीक है, तो कल कल स्वर में कौन गाते हैं, तो यानी खग हो जाएगी। खग मतलब क्या होता है, चिड़िया, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कविता के अनुसार कहानी कौन कहती है। कविता के अनुसार, ये वाला जो आपको मैंने यहाँ पर इनके जो प्रश्न बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रही है ना। तो कविता के अनुसार कहानी कौन कहती है, तो कविता के अनुसार कहानी नानी कहती है, दादी कहती है, बहन कहती है, माँ कहती है। तो कौन कहती है, माँ कहती है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, रुक सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, कोई निरपराध को मारे तो अन्य को क्या करना चाहिए। देखिए कोई निरपराध है, ठीक है, मतलब किसी ने कोई निरपराध है, निरपराध को कोई मारे तो उसे क्या करना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे क्या है, भक्षक बनाना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा निर्भय बनाना चाहिए, ऑप्शन सी उदारना चाहिए, उभारना चाहिए, ऑप्शन सी हमारे क्या उभारना चाहिए, और ऑप्शन डी हमारा दया करना चाहिए। देखिए कोई निरपराध को मारे तो अन्य को क्या करना चाहिए, तो वे हमारा उभारना चाहिए, है ना, उससे उसे क्या करना चाहिए, उभारना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उभारना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 नंबर। जैसे 26 नंबर हमारे क्या है, सूर्यकुंड गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। ये सूर्यकुंड गर्म जल का स्रोत जो है किस राज्य में है, तो ये झारखंड राज्य में है। किस राज्य में, झारखंड। ऑप्शन ए में हमने लिखा है झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो किस राज्य में गर्म जल स्रोत जो है सूर्यकुंड उसका नाम है। ठीक है, तो ये हमारा किस जगह पर है, झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारा सही हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्या है, दलमा अभ्यारण्य किस विशेष पशु के लिए अधिसूचित है। दलमा अभ्यारण्य जो है ये किस विशेष पशु के लिए अधिसूचित है, किस विशेष पशु के लिए। तो हमारा जो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हमारा बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता, और ऑप्शन डी जिराफ। देखिए ये जो है हाथी के लिए हमारा अधिसूचित है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वे हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वे हमारा सही है, हाथी। अगला प्रश्न देख लेते, प्रश्न संख्या 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर हमारा है, अमराइयों में कोयल का क्या काम है। अमराइयों में कोयल का क्या काम है। ऑप्शन ए क्या कुकना, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हमारा काव काव करना। ठीक है, तो अमराइयों में कोयल का क्या काम है, तो वे हमारा कुकना काम है, कोयल कुकती है ना, तो कुकना इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 39 नंबर 39 लिखा गया है। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या किया है, तो 29 होना चाहिए था, 39 लिखा गया है। ठीक है, तो ये मिस प्रिंट हो चुका है हमसे, यहाँ पर 29 है। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न ये वाला है। ठीक है, आप लोग 29 नंबर प्रश्न का बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर होली की अगवानी में कौन से फूल खिलते हैं। होली की अगवानी में कौन से फूल खिलते हैं। आप लोग देखे होंगे जब होली जब आती है तो आप लोग देखे होंगे ये जो पेड़ जो है पलास का पेड़, तो यहाँ पर पलास के फूल खिलते हैं, है कि नहीं। आपको देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, फूल जो है बहुत ही सुंदर होती है इसका। तो ऑप्शन ए हमारे क्या कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी पलास, ऑप्शन डी हमारे गेंद लिखे हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर गेंदा होना चाहिए था। ठीक है नहीं, चलो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो होली की अगवानी में कौन से फूल खिलते हैं, तो वे हमारी क्या हो जाएगा, पलाश जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वे हमारे क्या है, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न देखिए ये हमारा है। देखिए आपका प्यारा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका प्यारा राज्य जो है वह झारखंड है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हमारा सही है। ठीक है, हमारा प्यारा राज्य झारखंड। अगला प्रश्न देख लेते, प्रश्न संख्या 31 नंबर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी रुकिए 31 नंबर प्रश्न आ रहा है, ये देख सकते हैं हमारा 31 नंबर प्रश्न आने ही वाला है। और उसके पहले जो है यहाँ पर एक अनसिम पैसेज दिया गया है। ठीक है, मतलब इसे आपको क्या करना, पढ़ना है,
पढ़ करके आपको जो है 31, 32 और 33 का आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश है ये वाला। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना है और 31 नंबर, 32 नंबर और 33 नंबर का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊँ। देखिए एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, पहले आप लोग ये पैसेज को मत पढ़िए। ठीक है, तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 31 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, आम का पेड़ कहाँ है। ठीक है, आपने समझ लिया आम का पेड़ कहाँ है। तो आप अब जब इसे पढ़िएगा तो आप लोग यही ना खोजिएगा कि आम का पेड़ कहाँ है, तो इसीलिए आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर प्रश्न पढ़ा, आम का पेड़ कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंगन में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पहाड़ियों में, ऑप्शन डी हमारा घाटियों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन से ही पता चल गया हमको बहुत कुछ कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे इसको, आप पढ़ेंगे आम का पेड़ कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट में क्या लिखा है, देखिए आंगन में आम का पेड़ है। लीजिए आपको तो आंसर मिल गया है कि नहीं। तो इसीलिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा है वे आपको तब बाद में आपको पैसेज पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं, तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, ऐसे में आपको ये वाला अनसिम पैसेज आपको जो ये वाला है गद्यांश आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फटाफट इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। देखिए आंगन में आम का पेड़ है, समझ में आ रहा है आपको। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहे हैं। तरह तरह के पक्षी, कैसा, तरह तरह के। ठीक है, अब कौन कौन से तरह तरह के यहाँ पर आपको समझ में आएगा अभी। ठीक है, नीचे में है जो भी पक्षी, देखिए यहाँ पर जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे। कौवे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर कौवे होता तो यहाँ पर वो होता, बो हो गया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। और कभी तरह तरह की गौरैया। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है, कभी तोते पहुँच जाते, कभी कौवे पहुँच जाते, कभी गौरैया पहुँच जाती है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्या यहाँ पर, आम का पेड़ कहाँ है। तो आम का पेड़ को अभी आपको मैंने बताया आंसर जो है इसका आंगन में है। कहाँ पर है, आंगन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 नंबर यहाँ पर है, पक्षी कहाँ पर डेरा डाले रहते हैं। तो पक्षी कहाँ पर, आम के पेड़ पर डेरा डाले रहते हैं, है कि नहीं। देखिए कहाँ पर, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं, तो कहाँ पर, आम के पेड़ में, है ना। आंगन में आम का पेड़ है जिस पर क्या करते हैं, डेरा डाले रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन आप लोग देख के बता सकते हैं, पक्षी कहाँ पर डेरा डाले रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे क्या है, आम के पेड़ पर, ऑप्शन बी आंगन में, ऑप्शन सी पहाड़ियों में, ऑप्शन डी घाटियों में। तो कहाँ पर, आम के पेड़ में डेरा डाले रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 नंबर यहाँ पर देखिए, लेखक ने किस पक्षी के पहुंचने की बात नहीं की है। ठीक है, तो देखिए लेखक ने जो है अभी हमारा तोता पहुंचने का बात कहा है। ठीक है ना। बी नंबर क्या, कौवा, तो कौवा पहुंचने का भी बात कहा है, गौरैया पहुंचने का भी बात कहा है, लेकिन मैना पहुंचने का बात नहीं कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कौन सा किस चिड़िया की पहुंचने का बात नहीं कहा है, तो मैना पहुंचने का बात नहीं किया। आप लोग को मैंने यहाँ पर पढ़ के भी बताया। ठीक है, देखिए तोता तो कभी कौवा तो कभी तरह तरह की गौरैया पहुंच जाती है, लेकिन ये जो मैना के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पद्यांश है। ठीक है, तो यहाँ पर कविता के कुछ लिया गया है 3-4 लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला पढ़ के आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो गद्यांश है ये यहाँ पर 4 लाइन लिखा गया है। तो आपको अब क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है कि गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसे पढ़ के भी बता सकते हैं, ऐसे आपने समझे तो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। एक गिलहरी कहाँ बना रही है अपना घर, एक पेड़ पर बना रही है कि नहीं। तो आपने अब समझ चुके हैं। तो गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है, तो गिलहरी अपना घर जो है ऑप्शन ए क्या लिखा, आंगन में, ऑप्शन बी लिखा छत में, ऑप्शन सी लिखा डाल में, ऑप्शन डी लिखा पेड़ पर। ठीक है, तो एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, तो कहां पर, पेड़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 नंबर। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न आ रहा है। देखिए 35 नंबर प्रश्न, ये हमारा हो गया 35 नंबर प्रश्न। और यहाँ पर इस प्रश्न में हमारे कहा गया है कि कोटर किसे कहा गया। तो कोटर मतलब क्या होता है? कोटर मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। मतलब देखिए आप लोग समझ जाइएगा अभी ऑप्शन देकर के। ऑप्शन है हमारे क्या, पेड़ का जड़। ऑप्शन बी हमारा है घर की छत। ऑप्शन सी हमारा है कि घर के कोना का भरा भाग। ऑप्शन डी हमारा क्या लिखा है, पेड़ के तने का खोखला भाग। ठीक है, कोटर जो है वे आखिर पक्षी जो है कहाँ रहती है, तो पेड़ के तना पर खोखला बना कर रहती है ना, तो ठीक है, तो वे हमारी क्या कहलाती है, कोटर कहलाती है, जहां पर वे रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वे हमारी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, पेड़ के तने का खोखला भाग। ठीक है, तो कोटर किसे कहा गया है, तो कोटर किसे कहा गया, तो वे हमारे पेड़ के तने का खोखला भाग को कोटर कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या, 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, गिलहरी ने देखभाल कर क्या पाया। गिलहरी ने देखभाल कर क्या पाया। ठीक है, देखभाल कर पाया उसका कोटर है खाली। ये यही हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार का था, एक गिलहरी एक पैर पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। उसका कोटर क्या है, खाली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, गिलहरी ने देखभाल कर क्या पाया। ठीक है, अब ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए, उसका कोटर खाली है, वह पेड़ पर है, वह अपना घर बना रही है। और डी ऑप्शन है, उसका कोटर भरा है। तो उसका कोटर खाली है, क्या पाया, देखभाल कर उसने पाया उसका कोटर है खाली है ना, ये वाला है, उसका क्वार्टर खाली है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 नंबर। 37 नंबर हमारे क्या है, 9005 का विस्तारित रूप क्या होगा। अब यहाँ पर गणित का ये वाला प्रश्न है, तो 9005 का विस्तारित रूप 9005। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले समझिए कि 9005 कैसे लिखिएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 9005 आपको लिखने के लिए लिखना होगा 9। ठीक है, उसके बाद देना होगा 0, फिर 0 देना होगा और फिर लिखना होगा आपको 5। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गया 9005। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो 9005 का यहाँ पर विस्तारित रूप क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले यहाँ पर 9000 होगा। ठीक है, 9000 होगा और लास्ट में एक 5 है, तो यानी कि 9000 जोड़ 5 ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अभी हमारी क्या हो जाएगी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनने के लिए 999 में कितना जोड़ना होगा। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 गुना 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 9। ठीक है, यानी कि ऐसे देखिए 4 9। ठीक, अब आप इसे पढ़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 9999। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। तो आपको 999 में कितना जोड़ेंगे कि इतना हमारा होगा। देखिए 999 यहाँ पर है। ठीक है, इस 999 में आप लोग कितना जोड़िएगा कि हमारा 9999 आ जाए। तो सिंपल काम कीजिए आप लोग, 9999 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इस संख्या में 9999 में, ठीक है, 9999 में आप लोग 999 को घटा दीजिए। ठीक, 9999 में क्या कीजिए, चलिए आपको मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होती है, 4 गुना। ठीक, तब एक बार अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि 9999। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि 999 में कितना जोड़ेंगे। ठीक है, तो 999 आप लोग यहाँ पर लिखिए और इसे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 9 से 9 गया 0, फिर 9 से 9 गया 0, फिर 9 से 9 गया 0 और इधर हमारे क्या बच गया 9। समझ में आया आपको। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, 9000 जोड़ना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, 9000 जोड़ना होगा। यदि हम 9999 में जोड़ दें तो हमारा 9999 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 9000 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है इसका हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से क्या 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक ऐसा आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई ना हो, कैसी आकृति कहलाती है। जिसकी लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, मोटाई भी नहीं है, वे क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिंदु, ऑप्शन बी हमारा रेखा, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी रेखाखंड। ठीक है, तो वे हमारी क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ऐसा आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई ना हो, कैसा आकृति कहलाती है, तो बिंदु कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, 40 नंबर प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए चित्र में कौन अधिक कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कौन अधिक, यहाँ पर कौन थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जो है देखिए ऐसे होगा। ठीक, ये वाला कौन होगा, समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए अधिक कौन बताना है, तो ये आपको फिगर देख करके आपको बताना है। ठीक है, आकृति आप लोग देखिए और बताइए। ऑप्शन ए हमारा कौन AOD। ठीक है, तो कौन AOD कहाँ होगा, AOD। ठीक है, जिसको जो बीच में है उसको बीच में लेना है, तो AOD ये वाला हुआ। ये अधिक कोण हमारा है क्या, नहीं है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, तो न्यून कोण। बी वाला ऑप्शन हमारे क्या, AOB। तो ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी AOB कौन सा है। देखिए, तो यहाँ पर
ओ बी, ये वाला, ठीक, ए ओ बी, ये हमारी क्या देखिए अधिक कोण है ना, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, अधिक कोण है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बोला गया अधिक कोण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हमारे क्या है, सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो निकल गया। ऑप्शन सी को आप लोग देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, कौन, COD, तो COD ये वाला हो गया COD। अच्छा रुकिए थोड़ा सा, देखिए COD कौन सा होगा, COD ये वाला, यानी कि ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो नहीं खोजना, यहाँ पर अधिक कौन खोजना था। डी वाला ऑप्शन हमारा था कौन, BOC, देखिए बी, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है और सी यहाँ पर, ये वाला भी 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया, तो ये नहीं खोजना था, यहाँ पर अधिक कोण हमें खोजना था, तो अधिक कोण जो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे क्या है, AOB, तो AOB, तो ये हमारे क्या अधिक कोण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैंने 40 प्रश्न बताए, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।